Hello student, welcome back to physics class. Today lecture number 9, chapter number 9, optics. Okay, in the previous lecture we have discussed about the how the refraction through glass slab, and also we have discussed about the dispersion. Okay, तो कल कुछ हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, अभी भी आगे भी उसका एक बाकी है, वो कंटिन्यू करते विच इज सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 171 एग्जाम्पल नंबर 8. चलो देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है. A fine beam of white light is incident upon the longer side of plane parallel glass slab. तो यहाँ पे एक ग्लास स्लैब ड्रॉ करना पड़ेगा. So this is the plane parallel glass slab. Fine. तो इसका जो ब्रेथ है that is 5 centimeter. Breadth is given, and this length will be greater than 5 centimeter. ओके, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री. तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेंगे. विल टेक सम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हियर. एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्मल एज पर आवर रूल्स. टेक द इंसिडेंट रे विच मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द नॉर्मल. तो यहाँ पे क्या होगा, द रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, सो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल. ओके, लेकिन वाइट लाइट है तो वाइट लाइट तो यहाँ पे भी डिस्पर्शन होगा, ग्लास स्लैब के अंदर भी डिस्पर्शन होगा. इट विल डिस्पर्शन क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, और जो बैंड फॉर्म होता है दैट बैंड इज कॉल्ड एज अ स्पेक्ट्रम. ओके, तो हमारा क्लास का नाम भी स्पेक्ट्रम है. तो चलो एक यहाँ पे जो रे सबसे डेविएट होगा दैट विल बी द वॉयलेट कलर. तो यहाँ पे मैं पहले वॉयलेट डेविएट करूँगा, एंड जो सेकेंड रे है विच डेविएट लिस्ट दैट विल बी द रेड कलर. द कलर विच डेविएट लिस्ट विल बी द रेड कलर. तो यहाँ पे वॉयलेट वी, यहाँ पे रेड, और ये जो सीधा जाएगा दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. ओके, उन्होंने क्या पूछा प्रॉब्लम में, कैलकुलेट द लैटरल डेविएशन. लैटरल डेविएशन मतलब अभी ये कितना होगा, दिस विल बी एंगल आर, लेकिन एंगल आर कौन सा होगा, रिफ्रैक्शन मेड बाय वॉयलेट रे, तो वी विल कॉल इट आर वी. द एंगल मेड बाय रेड रिफ्रैक्टेड रे, तो ये होगा एंगल, दिस विल बी स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर. ओके, और द एंगल मेड बाय द वॉयलेट रिफ्रैक्टेड रे विथ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये होगा हमारा, दिस विल बी डेल्टा वी डेविएशन. दिस डेल्टा वी कैन बी टेकन एज टोटल एंगल कितना आई, तो दिस इज आई माइनस आर वी. और जो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर होगा, दिस डेविएशन दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा आर. दिस डेल्टा आर विल बी आई माइनस आर सफिक्स कैपिटल आर. ओके, तो जब व्हेन द रे ऑफ लाइट रीचेज एट दिस पॉइंट, यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर. तो एज द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, सो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहाँ पे वापस नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. ड्रॉ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट. तो द रे विल ट्रैवल लाइक दिस. एंड ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस. तो ये होगा हमारा एम पॉइंट वी एम, एंड ये होगा यहाँ पे आर टी. तो वी एम एंड आर टी आर लैटरल डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर. अगेन आई रिपीट, वी एम, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑन द सरफेस वी टू दिस पॉइंट एम ऑन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. तो ये जो परपेंडिकुलर होगा, ये जो विड्थ है ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज अ लैटरल डिस्पर्शन. और यहाँ पे डेल्टा वी डेल्टा आर क्या है, लैटरल डेविएशन. हाउ मच इट डेविएट्स, सीधा जा रहा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, बट द रिफ्रैक्टेड रे गेट डेविएट्स. तो कितना डेविएट हुआ है, दैट इज डेल्टा वी एंड डेल्टा आर. और यहाँ पे वी एम एंड वी टी. तो हमको यहाँ पे निकालना है बोथ एंगल ऑफ डेल्टा वी भी निकालना है और डेल्टा आर भी निकालना है. ओके, मोर और वी ऑल्सो हैव टू कैलकुलेट वी एम एंड वी टी, और दोनों के बीच में डिस्पर्शन मतलब एल बी माइनस एल आर भी निकालना पड़ेगा कि कितना डिफरेंस है, दैट आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट.
dispersion as they emerge from the opposite side, refractive index of glass slab. यहाँ पे given लिख लेते सब कुछ, given is equal to, तो refractive index for violet color will be more, that is 1.53. okay, whereas refractive index of red color, red and violet यहाँ पे respectively, तो पहला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो रेड का होगा, सेकंड जो होगा वायलेट का होगा. तो एनआर दिया है 1.53 और क्या दिया है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है विच इज 60 डिग्री, राइट. एंड जो ये जो डिस्टेंस है ब्रेथ, दैट ब्रेथ इज इक्वल थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, थिकनेस दिया है, थिकनेस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 × 10⁻² मीटर. ओके तो चलो अभी हम पहले फर्स्ट विल कैलकुलेट व्हाट इज द डेल्टा वी एंड डेल्टा आर क्या है वो निकालेंगे पहले. तो बाय अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बाय अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन for red and violet color, for red and violet color, red and violet color. तो what we can write, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड जो आएगा NR इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर रेड कलर. Similarly, the refractive index of violet color NV, which is equal to sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction for violet color. Okay, तो यहाँ पे NR और NV दिया है, we can calculate angle of refraction for red and violet color हम निकाल सकते हैं, right. तो चलो बनाते मेकर sin R as a subject. तो sine of the angle of refraction for red color can be written as sine of the angle of इंसिडेंस टू दी NR. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय NR कितना है लेकिन 1.51 सॉरी, यहाँ पे 1.51 चाहिए, तो 1.51 आएगा. देन साइन ऑफ द एंगल R ऑफ R इज इक्वल टू, इसको साइन 60 कितना आता है 0.866 कुछ तो आएगा, यस 0.8660. ये वैल्यू सब आपको याद रखना है, राइट. हर टाइम लॉग टेबल देखते नहीं है बैठने का, उसमें टाइम जाएगा आपका, तो ये भी वैल्यू याद होना है. इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आई विल गेट दिस आंसर 0.566 सॉरी इसका आंसर आ गया 0.5735 डायरेक्ट इसका आंसर आएगा. देन एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालेंगे अभी. R सफिक्स R इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5735. अगर आप लॉग टेबल देखोगे तो लॉग टेबल में आपको आंसर मिलेगा इसका 35 डिग्री. दिस इज 35 डिग्री. ओके, similarly we can find the angle of refraction for violet color from this equation. तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ RV इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन N सफिक्स V, विच विल बी साइन 60 डिवाइड बाय NV कितना है 1.53, लेकिन साइन 60 कितना है 0.8660 डिवाइड बाय 1.533. तो इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा आंसर 0.5660, राइट. तो इसका एंगल निकालेंगे RV इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.5660. दिस एंगल विल बी 34 डिग्री 28 मिनट्स. So we got both the angle of refraction for violet color as well as angle of refraction for red color. अभी हमको निकालना है डेविएट, कितना डेविएट हुआ है वो, तो मतलब you have to subtract from angle of incidence. Okay, तो let us calculate deviation, angle of lateral deviation निकालना है. So that is delta V is equal to I minus RV which is equal to 60 degree
minus 34 degree 28 minutes, which is equal to 59 degree 60 minutes minus 34 degree 28 minute. तो अभी इसका आंसर आएगा 9 माइनस 4 कितना आएगा 25 35 विल बी अराउंड 25 डिग्री आएगा. तो ये आएगा आपका 25 डिग्री 32 मिनट्स, 25 डिग्री 32 मिनट्स. ओके, सो lateral deviation for violet color. Similarly, delta R is equal to I minus R suffix R is equal to 60 डिग्री माइनस कितना आया था 35 डिग्री. तो ये आएगा आपका 25 डिग्री. राइट, तो वी गॉट डेल्टा वी एंड डेल्टा आर. तो अभी आफ्टर गेटिंग दिस, ओके, अभी फाइंड करना है हमको. वी हैव टू फाइंड कि लैटरल डिस्पर्शन कितना है, वीएम और आरटी निकालना है. ओके, तो ये कुछ साइड का रब करना पड़ेगा. आई हैव टू रब. आई होप यू हैव रिटर्न दिस. तो अभी मैं इसको रब करता हूँ. ओके, चलो अभी हमको निकालना है. वी हैव टू फाइंड द लैटरल डिस्पर्शन. सो दिस विल बी एल वी. ये आ गया आपका एल सफिक्स वी. ओके, द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट वॉयलेट रे टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड डायरेक्शन ऑफ रेड इमर्जेंट रेड रे दिस वी एल आर. और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा ये एल वी माइनस एल आर विल बी दिस. ओके, दिस इज कॉल्ड एज एल वी आर which is equal to LV minus LR. ओके, तो ये हमको फाइंड करना है. तो चलो ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको. वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस VM और RT निकालना पड़ेगा. तो टू फाइंड VM एंड RT व्हाट इज टू बी डन. फर्स्ट सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो डायगोनल टाइप दिया है ये फाइंड करना पड़ेगा हमको. AV और AR निकालना पड़ेगा. तो AV और AR निकालना है, ये जो पोर्शन निकालना है. तो ये पता है हमको, दिस इज 5 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पे अगर हमने कॉस लिया, कॉस ऑफ द एंगल, तो वी कैन फाइंड AV एंड AR. और AV और AR मिलने के बाद वी कैन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. ओके, तो चलो पहले हम AV और AR फाइंड करते हैं. टू फाइंड फ्रॉम फिगर टू फाइंड AV and AR, let us take the cosine of the angle of refraction for the कौन सा लेंगे पहला, violet. तो RV is equal to, तो इसका जो cos लिया violet ray का, तो अगर इसका cos लेना है तो क्या आएगा, adjacent upon hypotenuse. ओके, तो AN upon AV आएगा, AN upon AV. So from this AV can be calculated, which belongs to implies that AV is equal to AN upon cos of RV, which is equal to AN कितना है, AN is 5, तो 5 upon cos of RV, हमने यहाँ पे V निकाला है. RV कितना है हमारे यहाँ पे 34 डिग्री 28 मिनट्स. ओके, तो कोसाइन ऑफ 34 डिग्री 34 है क्या, हाँ 34 डिग्री 28 मिनट्स. ओके, दैट वी गॉट. तो इसको सॉल्व करके 5 अपॉन इसका वैल्यू लिखना पड़ेगा. इसका वैल्यू है 0.8244, 0.8244. ओके, सॉल्व करो इसको, यू विल गेट कॉस ऑफ RV इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा विल बी डायरेक्ट वैल्यू मिलेगा आपको. AV इज इक्वल टू, सॉरी AV निकालना है. तो AV इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट द आंसर 6.063 सेंटीमीटर. इसको सेंटीमीटर में रखो. फाइन, अभी हमको निकालना है AR. टू फाइंड AR, तो कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ कोसाइन ऑफ RR इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो यहाँ पे. सो दिस एंगल, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज RR. इसका कॉस लेना है, तो इसका कॉस क्या आएगा, दिस बेस विच इज 5 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AR. ओके, तो कोसाइन ऑफ RR इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस इज AN अपॉन
हाइपोटेन्यूज कितना है ए आर, सो दिस बिलोंग्स टू ए आर इज इक्वल टू ए एन अपॉन कोसाइन ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर विच इज इक्वल टू 5 अपॉन आर आर कितना निकाला हमने यहाँ पे, आर आर इज 35 डिग्री, तो कॉस ऑफ 35 डिग्री. सो वी कैन राइट ए आर इज इक्वल टू 5 अपॉन, अभी cos 35 का वैल्यू कितना है, cos 35 इज इक्वल टू 0.8191, 0.8191. इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 6.104 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट द ए बी एंड ए आर. अभी हमको निकालना है एल आर. ओके, अभी क्या निकालना है हमको, वी एम और आर टी निकालना है. लेकिन वी एम और आर टी लेना है तो वी कैन टेक दी साइन लेंगे इसका. अभी जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा वी, अगर इसका साइन लिया तो साइन क्या आएगा बच्चों, टू टेक द साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा. जो ये वाला एंगल है दिस विल बी द हाइपोटेन्यूज एंड दिस हमको पता है, सॉरी ये हाइपोटेन्यूज आएगा. ए वी एन ए आर विल एक्ट एज अ हाइपोटेन्यूज, और ये आएगा हाइट और ये आएगा सामने वाला साइड. तो चलो लेट अस कैलकुलेट दी वी एम एंड आर टी. टू फाइंड वी एम एंड आर टी व्हाट वी हैव टू टेक, साइन ऑफ द एंगल लेना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा लेना पड़ेगा, यहाँ पे डेविएशन लेना पड़ेगा, डेल्टा वी और डेल्टा आर लेना पड़ेगा, राइट. तो टू फाइंड वी एम को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, साइन ऑफ डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ डेल्टा वी अगर लेना है दिस एंगल, so this angle will be, this is hypo, this is opposite and this is base. ओके, तो यहाँ पे हमको आएगा अपोजिट वी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी एम अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है ए वी. ओके, सो दिस इंडिकेट वी एम इज इक्वल टू ए वी मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ डेल्टा वी. तो ए वी कितना निकाला हमने, ए वी इज दिस वन, तो 6.063 मल्टीप्लाइड बाय साइन डेल्टा वी. तो डेल्टा वी कितना निकाला यहाँ पे, डेल्टा वी विल बी 25 डिग्री 32 मिनट्स, साइन ऑफ 25 डिग्री 32 मिनट्स. तो यहाँ पे वी एम निकालेंगे, वी एम इज इक्वल टू 6.063 मल्टीप्लाइड बाय, इसका साइन देखना पड़ेगा, साइन ऑफ 25 डिग्री 32 मिनट्स विल बी, इसका आएगा 0.4310, 0.4310. आप लॉग टेबल में चेक कर सकते हो. सो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा वी एम का, मल्टीप्लिकेशन विल बी 2.6133. ओके, तो ये आएगा आपका 2.6133. ओके, बट यहाँ पे वी एम क्या है, वी एम दिस इज व्हाट द लैटरल डिस्पर्शन फॉर विच कलर, वॉयलेट कलर. दिस इज द लैटरल डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट कलर. व्हाट इज द लैटरल डिस्पर्शन, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे, वॉयलेट रे, विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट. तो यहाँ पे वी एम इज इक्वल टू द लैटरल डिस्पर्शन फॉर वॉयलेट. तो वी गॉट हियर एल वी इज इक्वल टू 2.6133. अभी फाइंड करना है हमको, क्या निकालना है हमको, अभी वी एम निकाल, अभी आर टी निकालना है. तो टू फाइंड आर टी वी हैव टू टेक साइन ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर. तो साइन ऑफ डेल्टा आर इज इक्वल टू, तो साइन ऑफ डेल्टा आर क्या आएगा बच्चों, साइन ऑफ डेल्टा आर विल बी द अपोजिट, अपोजिट क्या आएगा, आर टी अपॉन हाइपो. तो आर टी यानी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज कितना है, ए आर, दिस बिलोंग्स टू आर टी इज इक्वल टू ए आर मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ डेल्टा आर विच इज इक्वल टू, ए आर कितना है, ए आर हमने अभी निकाला है इधर, ए आर इज इक्वल टू 6.104 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ डेल्टा आर. साइन ऑफ डेल्टा आर कितना है, डेल्टा इज 25 डिग्री, साइन ऑफ 25 डिग्री. ओके, तो आर टी का मतलब क्या, यहाँ पे आर टी इज नथिंग बट द लैटरल डिस्पर्शन फॉर रेड कलर. तो आई कैन टेक एल आर, एल आर इज इक्वल टू
RT which is equal to 6.104 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 25 देखेंगे तो साइन ऑफ 25 कितना वैल्यू इसका 0.4226 0.4226 विच इज इक्वल, इसका प्रोडक्ट आप कैलकुलेशन से कर सकते हैं 2.58 सेंटीमीटर. तो वी गॉट LR एंड LV. नाउ टू फाइंड द लैटरल डिस्पर्शन, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ये कितना है वो निकालना भी. तो LVR इज इक्वल टू LV माइनस LR विच इज इक्वल टू LV कितना है हमारा, LV वी गॉट LV इज दिस मच, सो 2.6133 माइनस 2.5800 विच इज इक्वल टू, तो इसका जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस वी गॉट 0.033 0.033 सेंटीमीटर. तो मिलीमीटर में कितना आएगा, मिलीमीटर में आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 0.33 मिलीमीटर. सो दिस इज द LVR लैटरल डिस्पर्शन. दिस इज टू स्मॉल, ओके बहुत छोटा है राइट. तो जस्ट मेक अ नोट ऑफ, कुछ नहीं यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे एक बार आपको कोसाइन ऑफ दिस एंगल लेना है, फिर कोसाइन ऑफ दिस एंगल लेना है, उसके बाद साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस एंगल, नथिंग एल्स, कुछ डिफिकल्ट नहीं, वेरी सिंपल. जस्ट अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक रूल हियर. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके चलो अभी नया टॉपिक देखते हैं, एंगुलर डिस्पर्शन एंड डिस्पर्सिव पावर. ओके तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एंगुलर डिस्पर्शन वी विल हैव दी प्रिज्म, नॉर्मल प्रिज्म जो इक्विलैटरल प्रिज्म होता है राइट, या थिन प्रिज्म लेते हैं. सो लेट ABC इज द प्रिज्म. प्रिज्म के पूरे टर्म्स हमने कल देखे, कल के लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में राइट. सो व्हेन वी आर टेकिंग मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, सिंगल कलर जब लेते हैं, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर ऑफ लाइट, मोनो मीन सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर, सिंगल कलर सिंगल वेवलेंथ, जैसे कि लेजर लाइट जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था, रेड कलर ग्रीन कलर जो भी है, तो उसको मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट बोलते हैं. तो व्हेन वी आर टेकिंग मोनोक्रोमैटिक सोर्स, when it is incident at this point on the first refracting surface of the prism AB, just draw the normal. यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. हमेशा याद रखना whenever you are drawing a ray diagram, राइट, जैसे लेंस है, प्रिज्म है, जो भी है राइट, तो आपको नॉर्मल पहले ड्रॉ करना है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मली वी कैन डिटरमाइन व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मेड. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना है, उसके हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी ओबे, बिकॉज दैट सरफेस विल ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो यहाँ पे बच्चों देखो, द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर. दिस प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास, ओके, या पानी भी भरा रहता है, अगर होलो प्रिज्म है उसके अंदर पानी भरा तो भी वो वाटर होगा, डेंसर मीडियम होगा, बट इट इज डेंसर देन एयर मीडियम. तो व्हेन द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो टूवर्ड द नॉर्मल तो ऐसे जाएगा, ओके. एंड यहाँ पे जस्ट ड्रॉ द नॉर्मल. And again the ray of light travel from rarer to denser. So this is emergent ray, refracted ray and incident ray. Just draw the direction of incident ray here. This is the direction of incident ray, and extend the emergent ray in the backward direction. So what we call this, इसको हम क्या बोलेंगे, this is called as angle of deviation for this ray. तो ये हो गया मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट जब लेते हैं. बट इंस्टेड ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट, इफ यू आर टेकिंग द वाइट सोर्स ऑफ लाइट, वाइट सोर्स एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ मिलियंस ऑफ कलर्स राइट, बट वी आर चूजिंग ओनली 7 कलर विच आर मेन कलर राइट. उसके अंदर बहुत सारे कलर होते हैं अंदर राइट, वाइट लाइट में, बट वी आर टेकिंग ओनली 7 कलर फॉर अ रेफरेंस. ओके तो यहाँ पे चलो अभी, व्हेन white light incident on prism, so what we'll get, this white light will split into its constituent color right. तो चलो ड्रॉ करते हैं यहाँ पे. So let this is A, this is B, this is C. So now this is white light, not a monochromatic light. This is the point of incidence.
draw the normal. Now when the light strike at this point on this refracting surface, this is the base of the prism, this is second refracting surface. Okay, and ये जो triangle section है उसको हम क्या बोलते हैं, principal section of the prism. तो this at this point there is a dispersion takes place, यहाँ पे dispersion होगा. Okay, तो सबके ज़्यादा स्पीड किसका है, रेड कलर का. ओके, तो रेड कलर इज हैविंग मोर स्पीड एंड वायलेट हैविंग लीस्ट स्पीड, लो स्पीड. राइट, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा, वेवलेंथ भी अलग है. तो रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ कम है. तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा इट विल ट्रैवल फास्टर. तो जो ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करेगा वो कम डेविएट होगा, तो हल्का सा डेविएट होगा. पहले इसको मैं ज़रा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे निकाल देता हूँ. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. राइट, तो अभी वो सीधा नहीं जाएगा, इट विल डेविएट. लेकिन जो कलर ज़्यादा फास्ट मूव रहा है इट विल डेविएट लेस्ट, वो कम डेविएट होगा. तो आई एम ड्राइंग लाइक दिस. सो दिस इज द रेड कलर. द कलर विच डेविएट मोस्ट, that will be the violet color. So this is violet. Okay, again यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा. यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि these two surfaces are not parallel, they are inclined, they make some angle. Okay, तो because of this refractive index of red color and violet color, यहाँ पे दोनों का refractive index अलग अलग है, दोनों का स्पीड अलग है, दोनों का वेवलेंथ अलग है. राइट, तो क्या होगा यहाँ पे, they will not merge together after the इमरजेंस के बाद वो मर्ज नहीं होंगे, दे विल ट्रैवल इंडिविजुअली, अलग अलग अपने अपने रास्ते से हो जाएंगे. राइट, सो दे विल ट्रैवल डिफरेंट वे. तो वापस यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा. सो लेट अस ड्रॉ द नॉर्मल हियर, राइट. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑन द सरफेस AC, अभी सरफेस AC के लिए ये दोनों रे क्या है, बोथ द रेज आर एक्टिंग एट द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट का काम करेगा. यहाँ पे ये सरफेस के लिए दिस वाज इंसिडेंट, दिस वाज रिफ्रैक्शन. अभी फॉर दिस सरफेस दिस विल एक्ट एज अ इंसिडेंट रे. अभी यहाँ पे वापस रिफ्रैक्शन होगा. ओके, सो द वॉयलेट कलर विल डेविएट मोस्ट, तो ऐसे जाएगा. रेड कलर विल डेविएट लेस्ट. सो दिस इज वॉयलेट, दिस इज रेड. इसके बीच में भी कलर्स है, यहाँ पे भी कलर है. राइट, सो देर इज ऑल्सो डिफरेंट कलर्स आर देयर, VIBGY OR Vibgor. 5 more colors are there in between, but we are going to take the extreme colors. हम क्या लेने वाले, एक्सट्रीम कलर लेने. तो हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन. तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, इट इज द डेविएशन. राइट, द डिफरेंस बिटवीन द एंगुलर डेविएशन बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स. राइट, तो ये जो डेविएशन है, दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज डेल्टा आर. और ये जो डेविएशन है, दिस डेविएशन इज कॉल्ड एज डेल्टा V. राइट, एंड दिस डिफरेंस बिटवीन डेविएशन ऑफ एक्सट्रीम कलर्स व्हेन द व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म. अगेन आई रिपीट, एंगुलर डिस्पर्शन इज द phenomenon of light in which when the white light pass through prism, after striking on it, it will get dispersed, and so the difference between the deviation of two extreme colors, violet and red. So delta V deviate most minus delta R we deviate least. तो ये जो difference है, this difference is called as angular dispersion. This is called as angular dispersion. Always remember. इसका हम डेफिनेशन अभी लिख लेंगे. राइट, चलो प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं. इफ अ पॉलीक्रोमैटिक व्हाइट लाइट, इफ पॉली मतलब मेनी, क्रोमा मीन्स कलर, मेनी कलर. तो मेनी कलर किस में होता है बच्चों, इट इज इन व्हाइट लाइट. राइट, बीम, पॉलीक्रोमैटिक बीम इज इंसिडेंट, ऑन, किसमें इंसिडेंट किया, अपॉन अ प्रिज्म, The emergent beam consists of all the individual
the individual what individual colors angularly dispersed, angularly separated, individual colors angularly by making angle, angularly separated this phenomenon is called angular dispersion. So I hope you all have understood the concept of angular dispersion. Very simple. तो ये जो डिफरेंस है बच्चों वायलेट और रेड कलर में जो डेविएशन हुआ है, द डिफरेंस इन डेविएशन ऑफ दिस कलर इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन. अभी हमको इसका डेरिवेशन निकालना है, राइट. इसका जो फॉर्मूला है एंगुलर डिस्पर्शन का, कभी इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल हमको भी सॉल्व करना है. तो फॉर एनी टू कलर, कोई भी कलर ले लो, फॉर एनी टू कलर angular dispersion is given by क्या आएगा यहाँ पे डेल्टा टू वन इज इक्वल टू डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन. ओके. फॉर व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर थे? रेड एंड वायलेट. फॉर व्हाइट लाइट the angular dispersion, okay, so two color extreme color are red and violet, so how can we write the angular dispersion? Delta VR, this is the angular dispersion. Delta VR is equal to, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका हो यहाँ पे? मोस्ट डेविएटेड कलर इज वायलेट. क्यों? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, उसका वेवलेंथ कम है, वो भी हम लिखेंगे, राइट. डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. वाई? बिकॉज एन वी ग्रेटर देन एन आर, वेर एज लैम्बडा वी लेस देन लैम्बडा आर. व्हाट अबाउट स्पीड? द स्पीड ऑफ वायलेट लेस देन स्पीड ऑफ रेड. तो ये सब मेनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन सीईटी. ओके. तो ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए. अभी मान लो ये मैंने नॉर्मल प्रिज्म लिया, सपोज इंस्टेड ऑफ दिस इफ आई एम टेकिंग अ थीन प्रिज्म. तो थीन प्रिज्म हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है. थीन प्रिज्म इज दैट प्रिज्म हुज एंगल ऑफ प्रिज्म इज वेरी स्मॉल. लेकिन कितना स्मॉल? लेस देन 10 डिग्री. कितना होना चाहिए? लेस देन 10 डिग्री. इसको नोट कर लो. ओके. So let us find the expression for angular dispersion for thin prism. Okay. तो thin prism में हमने कल एक डेरिवेशन डिराइव किया था. डेल्टा इज इक्वल टू, व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा इज द एंगल ऑफ डेविएशन विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1. ये हमने डिराइव किया था कल के लेक्चर में, राइट. तो बाय यूजिंग दिस, अगर फॉर तीन प्रिज्म वायलेट और रेड के लिए अगर निकालना है, राइट, या 1-2 के लिए निकालना है, तो डेल्टा 2-1 can be written as delta 2 minus delta 1 which can be written as, अभी ये जो delta 2 delta 1 है ये फॉर्म में लिखना है, राइट. तो यहाँ पे delta 2 मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी सेम, वो तो चेंज नहीं होगा, इनटू यहाँ पे 2 और 1 क्या इंडिकेट करता है? 2 और 1 इंडिकेटेड कलर्स, डिफरेंट कलर. तो अगर कलर अलग है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा. तो यहाँ पे आएगा बच्चों N2 minus 1, ओके, माइनस डेल्टा 1 कैन बी रिटन एज कैपिटल A इंटू N1 minus 1. अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते, तो ए तो कॉमन आएगा, ए इंटू ब्रैकेट, तो क्या आएगा? ए को कॉमन निकाल दिया तो N2 माइनस N1, और ये आएगा -1 माइनस प्लस 1. सो यहाँ पे -1 + 1 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या? सिर्फ यहाँ पे कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट N2 minus N1. So this is an expression for the angular dispersion delta 2-1. This is for thin prism if the color 1 and 2 लिया तो. For white light, अगर white ले लिया, for white light and that white light passing through thin prism, तो तब क्या लिख सकते हैं हम लोग? डेल्टा वी आर इज इक्वल टू,
what we can write? Delta V minus delta R. तो डेल्टा V we can write in this form, ये फॉर्म में अगर लिखना है तो A into bracket NV minus 1 minus capital A into NR minus 1. So this can be written as delta VR is equal to, क्या आएगा बच्चों, कैपिटल ए कॉमन ही है, इंटू ब्रैकेट NV माइनस NR माइनस 1 प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट, तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, तो कैपिटल ए इंटू ब्रैकेट NV माइनस NR. So if you observe carefully, the angular dispersion delta VR it depends on two factors. First one is the angle of prism and second is refractive index for corresponding color or extreme color, right? So we can write angular dispersion depends on two factor, दो फैक्टर पे डिपेंड रहता है. नंबर वन इज एंगल ऑफ प्रिज्म, whether it is a thin prism or equilateral prism, right? Angle of prism. Second factor, refractive index of material of prism, Ri of material of prism for the different colors, violet and red color का अलग refractive index पे डिपेंड करता है, right? तो we got this expression. तो यहाँ पे जो सबसे डेविएट कौन सा है, डेल्टा V ग्रेटर देन डेल्टा R. अगेन आई रिपीट, लैम्बडा V लेस देन लैम्बडा R. देन स्पीड में अगर कंपेयर करना है, ओके, तो स्पीड विच इज द फास्टेस्ट, रेड इज फास्टेस्ट, तो V ऑफ R इज ग्रेटर देन V ऑफ वायलेट. सो दीज आर द फ्यू टर्मिनोलॉजी फॉर दिस, राइट? अभी हम देखेंगे, जब हम रेनबो देखते हैं, रेनबो का भी हम देखने वाले, प्राइमरी रेनबो, सेकंड रेनबो, उसका जो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. लेकिन आपने जब रेनबो देखा होगा तो रेनबो में क्या होता है कि नीचे बॉटम पे वायलेट कलर होता है और ऊपर रेड कलर होता है, और मिडल में और एक कलर होता है, राइट? थोड़ा सा उसका बैंडविड्थ ज़्यादा रहता है, विड्थ ज़्यादा रहता है, वो होता है मिडल वाला कलर वायलेट, सॉरी येलो कलर. तो येलो कलर को हम मीन कलर ले सकते हैं, राइट? वी कैन टेक दी येलो कलर इज mean color. Okay, so for a beam of white light, yellow color is to be considered as mean color. For violet and red, अगर आप दोनों का वेवलेंथ का एवरेज लोगे तो जो एवरेज वेवलेंथ आएगा, दैट एवरेज वेवलेंथ विल बी येलो कलर. ओके, सो व्हाट वी कैन राइट, डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2. दिस इज व्हाट द मीन कलर, एंड दिस मीन डेविएशन टू बी टेकन एज डेल्टा वाई. ओके, तो डेल्टा वाई को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई अगर दिस इज इक्वल टू डेल्टा वाई, तो हाउ कैन वी राइट डेल्टा वाई इन दिस फॉर्म? सो इट कैन बी रिटन एज एंगल ऑफ प्रिज्म ए इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर एन वाई माइनस 1. तो ए इंटू एन वाई माइनस 1. तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, राइट? बिकॉज दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल. ओके, व्हाट इज एन वाई हियर? एन वाई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर, दैट इज मीन कलर. और मीन कलर का अगर मान लो कभी कभी ना आपको डेल्टा वाई दिया नहीं होगा, लेकिन डेल्टा वी डेल्टा आर दिया होगा, तो यू कैन फाइंड द एवरेज ऑफ दैट, उसका एवरेज आप फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिस्पर्सिव पावर. वी हैव डिस्कस अबाउट एंगुलर डिस्पर्शन. तो एंगुलर डिस्पर्शन क्या है? इट इज द व्हेन द वाइट लाइट इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म, इट गेट डिस्पर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, एंड द डिफरेंस ऑफ डेविएशन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स, वायलेट एंड रेड कलर का जो एंगुलर डिस्पर्शन है, सॉरी जो डेविएशन हुआ है, उसका जो डिफरेंस है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन. अभी हमको डिफाइन करना है डिस्पर्सिव पावर. डिस्पर्सिव पावर क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ दैट कलर, एबिलिटी ऑफ दैट प्रिज्म, हाउ मच इट कैन डिस्पर्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स. तो वो जो मटेरियल है वो कितना डिस्पर्स कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी होती है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज
दी डिस्पर्सिव पावर. कोई भी ऑप्टिकल मटेरियल हो, ग्लास हो, वाटर हो, राइट, कोई भी हो, उसका जो एबिलिटी होता है डिस्पर्शन करने का, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सिव पावर. ओके, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट इज डिस्पर्सिव पावर. हमने देखा पावर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइस लाइक कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस वो कितना कॉन्वर्ज करता है, एबिलिटी टू कॉन्वर्ज द लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ लेंस. एबिलिटी टू डाइवर्ट द लेंस इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कॉन्केव लेंस. सिमिलरली कोई भी अगर प्रिज्म लिया, राइट, हो सकता है प्रिज्म के होलो प्रिज्म होगा, राइट, और उसके अंदर पानी भरा हुआ होगा. सो दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास. ये ग्लास प्रिज्म है, मान लो ये वाटर है, राइट. So when the white light strike on this, जब white light इस पे स्ट्राइक होता है तो हो सकता है यहाँ पे जो डिस्पर्शन होगा, डिस्पर्शन विल बी दिस मच, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो यहाँ पे डिस्पर्शन ज़्यादा होगा. ओके, सो दिस इज फॉर रेड, दिस इज फॉर वायलेट. एंड सपोज इफ यू टेक द प्रिज्म विच इज फिल्ड विथ वाटर, यहाँ पे अगर मान लो this is white light, this is also white light. So when the light strike, it will deviate like this. अभी देखो यहाँ पे इसमें ज़्यादा गया डिफरेंस है, इसमें कम डिफरेंस है. तो मतलब जो एबिलिटी टू डिस्पर्स द वाइट लाइट ऑफ दैट मटेरियल विच इज यूज एज अ प्रिज्म, जो प्रिज्म के लिए मटेरियल यूज किया है, तो उसका जो डिस्पर्सिंग एबिलिटी है वो कितना डिस्पर्स करता है. व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ द डिस्पर्स ऑफ द कलर्स ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट पास थ्रू इट, तो दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज डिस्पर्सिव पावर. तो चलो डेफिनेशन देखते. एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल मटेरियल टू डिस्पर्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज इट्स डिस्पर्सिव पावर विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा. इसको हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं. इट इज मेजर्ड फॉर एनी टू कलर as the ratio of angular dispersion to the mean color deviation for those two colors, okay, for the extreme colors of white light. मतलब यहाँ पे जो एक्सट्रीम कलर है वायलेट एंड रेड, दोनों का एंगुलर डिस्पर्शन जैसे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय, तो जो मीन कलर होगा, मीन कलर विल बी समवेयर लाइक दिस. तो ये येलो कलर है, दिस इज येलो कलर, मीन कलर. तो मीन कलर का जो डेविएशन होगा डेल्टा वाई, सो दिस रेशो इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सिव पावर. अगेन आई रिपीट, डिस्पर्सिव पावर इज द मैथमेटिकली रेशो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन ऑफ द एक्सट्रीम कलर टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर. सो दैट रेशो इज नोन एज डिस्पर्सिव पावर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस. तो ओमेगा कैन बी रिटर्न एज ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय, ओके. तो लेकिन मीन कलर कैसे निकालते हैं, मीन कलर विद एवरेज ऑफ दिस, सो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइड बाय 2. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई. येलो कलर मीन कलर लेते, राइट. तो अभी चलो सब्स्टिट्यूट करते. डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर कैन बी रिटर्न एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड angle of prism A into difference in refractive index NV minus NR divide by, how can you write the expression for angle deviation for mean color? Angle of prism A into NY minus 1. तो कैपिटल A कैपिटल एंगल ऑफ प्रिज्म कट हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या बचेगा, ओमेगा इज इक्वल टू NV minus NR डिवाइड बाय NY minus 1. So if you observe carefully, the dispersive power omega depends only on the refractive index of that particular color of light, violet, red and yellow. But the angular dispersion depends on the angle of prism as well as refractive index. Okay, तो दोनों में कभी कभी डिफरेंस भी आ सकता है. What is the difference between the dispersive power and angular dispersion? Okay, हम उसका डिफरेंस लिख सकते हैं. Now so chalo let us write omega depends on refractive index of
refractive index of material of prism and not upon the dimension, and not upon the dimension. डायमेंशन पे डिपेंड नहीं रहते, चाहे कोई भी हो, एंगल ऑफ प्रिज्म कुछ भी हो, राइट. सो चलो अभी मान लो अगर हमने दो प्रिज्म लिया, दो प्रिज्म को एक इरेक्ट और एक इन्वर्टेड ऐसे लगाया और दोनों में से व्हाइट लाइट पास किया, तो क्या मिलेगा आपको, राइट. चलो मैं आपको दिखाता हूँ, दो प्रिज्म है. चलो लेट अस सी कि अगर मान लो ये दो प्रिज्म लिया, दिस इज ऑल्सो इक्विलैटरल प्रिज्म एंड दिस ऑल्सो इक्विलैटरल प्रिज्म, राइट. तो वन इज केप्ट लाइक दिस इरेक्ट, अनदर इज इन्वर्टेड लिया दिस वे. ओके, अगर मान लो बोथ दे ज्वाइन टुगेदर या थोड़ा डिफरेंस है दोनों में, गैप रखा, राइट. तो यहाँ से अगर लाइट स्ट्राइक किया, इट विल कम आउट, डिस्पर्शन होके बाहर आएगा. लेकिन जो डिस्पर्स लाइट है दैट विल एंटर इनटू दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द सेकंड प्रिज्म, और जब बाहर आएगा तो बाहर होके वो कंबाइन हो जाएगा एंड यू विल गेट अ व्हाइट लाइट ओनली, बिकॉज देन इट विल एक्ट एज अ ग्लास स्लैब जैसा काम करे. देखो यहाँ पे सी दिस टू सरफेस आर पैरेलल, तो ये जो सरफेस है यहाँ से स्ट्राइकिंग हुआ, इंसिडेंट हुआ, और जब बाहर आएगा तो वो भी व्हाइट लाइट ही आएगा. क्यों? बिकॉज कि दिस सरफेस एंड दिस सरफेस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. अगर दोनों इंक्लाइन है तो ही आपको डिस्पर्स लाइट मिलेगा, स्पेक्ट्रम मिलेगा. अगर दोनों ज्वाइन किया तो यू विल नॉट गेट स्पेक्ट्रम. दैट स्पेक्ट्रम लाइट विल एंटर इनटू दिस प्रिज्म एंड बाहर जब आएगा वो कंबाइन होके एक सिंगल वाइट लाइट ही मिलेगा. चलो देखते हैं डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम ऐसे मिलता है. सो लेट्स हाउ द प्रिज्म. So white light strike on this. This is the normal drawn at this point. Let ABC is the prism, equilateral prism ले दे, and this is the dispersion of light. तो least deviate कौन सा होगा? Red. Most deviate violet. Again normal draw करो, you will get this is the red, this is violet. Okay, अगर मान लो सेकेंड प्रिज्म लिया विच इज इन्वर्टेड प्रिज्म लिया, तो what will happen? This dispersed light will strike here and they will now see, now draw the normal here. तो हमको पता है rarer to denser it will bend toward the normal, तो बेंड टू रिफ्रैक्शन होगा लेकिन वो नॉर्मल की तरफ झुकेगा. इट विल बी लाइक दिस, यहाँ पे कंबाइन होगा एंड यू विल गेट अ सिंगल वाइट लाइट. सो बिकॉज दिस टू सरफेस आर पैरेलल, ये दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस से पैरेलल है एंड इट विल एक्ट एज अ ग्लास स्लैब एंड दैट्स व्हाई व्हेन द वाइट लाइट इज स्ट्राइकिंग, यहाँ पे अगर वाइट लाइट स्ट्राइक किया तो आफ्टर इमर्जेंस फ्रॉम द सेकेंड प्रिज्म you will get white light only. Sometime, many times this question is asked in CET exam. Okay, you are provided two prism, one is erect, another is inverted, and when white light is striking, so what color you will get at the emergent after this second prism, so you will get a white light only. Okay, so इतना कर लो, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस. Okay, let us solve the next solve numerical from the textbook, page number 173, example number 9.9. चलो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया है. For a glass having a refractive index 1.5, prism having refracting angle 60 degree, angle of prism is given 60 degree. तो चलो यहाँ पे given लिख लेते हैं क्या क्या दिया है. The given quantities are refractive index of glass is given 1.5, angle of prism is given which is 60 degree. Okay, determine the range of angle of incidence, okay, for which the emergent ray is just possible from the opposite surface. तो चलो यहाँ पे जो एंगल 60 डिग्री दिया है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म, इसका मतलब
द गिवन प्रिज्म इज सिमेट्रिकल इक्विलैटरल प्रिज्म, वो आपको समझना है। अगर ये समझ में नहीं आया तो मतलब बात खत्म। ओके, तो चलो यहाँ पे थोड़ा डायग्राम इमेजिन करते। दिस इज द इक्विलैटरल प्रिज्म whose all sides are equal. So let this angle be 60 degree, ये 60 degree होगा। Let this vertex be A, this is B and this is C. Okay, now take any point of incidence. This is the point of incidence where we are drawing the normal, यहाँ पे normal draw करते हैं, right? So you have to choose the angle of incidence in such way that you have to choose the angle of incidence in such a that the emergent ray will just graze to the surface, possible surface. Okay, यहाँ पे क्या दिया है? Range of angle of incidence for which emergent ray is possible from the opposite surface and the corresponding angle of emergence, वो भी निकालना है, right? Also calculate the angle of incidence for which I is equal to E, right? तो यहाँ पे we have to take this is the refracted ray which will bend toward the normal, और यहाँ पे जो emergent ray just pass through this. Okay, तो यहाँ पे normal draw करते। Already we have solved this case in the previously. Okay, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है E is equal to 90 डिग्री। तो फॉर सरफेस AC this ray will act as a incident ray so that the angle of refraction E, यहाँ पे रिफ्रैक्शन का काम करेगा एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू 90। तो मतलब ये एंगल कितना होगा? दिस विल बी द क्रिटिकल एंगल। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? दिस विल बी द क्रिटिकल एंगल, राइट? एंड करस्पॉन्डिंग टू दिस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो निकालना है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम प्रॉपरली, राइट? तो चलो सॉल्व करते वन बाय वन। फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म, राइट? तो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली जो कैलकुलेट किया है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 90 डिग्री। तो दैट केस फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म, अगर आपको हैंडराइटिंग छोटा लग रहा है, समझ में डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो। ओके, प्रिज्म ऑफ ग्लास, so refractive index is 1.5, right? Then for the emergent ray just emerges out. So in that case I minimum which we calculated previously, जो हमने पहले से कैलकुलेट किया है, so that is 27 डिग्री 55 मिनट्स और अप्रोक्सीमेटली 28 डिग्री भी ले सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ E इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ E कितना होगा? 90 डिग्री। अगर मान लो सपोज मैंने अभी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी यूज किया यहाँ पे, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ सोर्स ऑफ लाइट हियर जस्ट कीप द सोर्स ऑफ लाइट हियर, यहाँ पे सोर्स रखो, देन द रे विल ट्रैवल दिस वे। तो तब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम करेगा और यहाँ पे एंगल ऑफ इमर्जेंस का ये काम करेगा। ओके, सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, okay, तो एंगल I is equal to 90 डिग्री, देन एंगल E will be, और ये मैक्स होगा एक्चुअली, एंगल I मैक्स होगा, एंगल E will be 27 डिग्री 55 मिनट्स, करेक्ट? सो दिस विल बी E मिनिमम, ए मिनिमम एंगल होगा, दिस विल बी E मिनिमम। उल्टा जा रहे हैं यहाँ से, दिस विल बी एक्ट एज E, दिस विल बी एक्ट एज आई मैक्स। अब ये आई मैक्स से काम करेगा, राइट? बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ऑल्सो फॉर द इक्विलैटरल प्रिज्म और सिमेट्रिकल इक्विलैटरल प्रिज्म, ऑल्सो फॉर सिमेट्रिकल इक्विलैटरल प्रिज्म, how can we write the expression for refractive index of prism by using the prism formula? So n is equal to sine of A plus delta m upon 2 divided by sine of A by 2. But for equilateral prism, what is the angle A? Angle A कितना होता है? Angle A is 60 डिग्री for equilateral prism. Okay? तो अभी यहाँ पे A का वैल्यू 60 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको? Sine of 60
अपॉन 2 प्लस डेल्टा m अपॉन 2, मैंने उसको सेपरेट कर लिया, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ 60 अपॉन 2। तो साइन ऑफ 60 अपॉन 2 कितना आएगा, साइन 30 आएगा। तो साइन ऑफ 30 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय दिस विल बी साइन 30। लेकिन साइन 30 का वैल्यू कितना है बच्चों, साइन 30 का वैल्यू 1/2 हाफ, तो हाफ का जो 2 है ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ओके, सो n इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ 30 प्लस डेल्टा m अपॉन 2। ओके, लेकिन यहाँ पे n दिया है, n इज इक्वल टू 1.5, सो विच इम्प्लाइज n का वैल्यू कितना है 3/2, which is equal to 2 sine of 30 plus delta m upon 2. Here we have to calculate the angle of minimum deviation, right? तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो 3/4 which is equal to sine of 30 plus delta m upon 2. 3/4 मतलब 0.75, तो क्या आएगा यहाँ पे 30 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। ये 75 कहाँ से आया, 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो इसका साइन इनवर्स लिया हमने यहाँ पे, साइन इनवर्स। अब ये एंगल बनता है, ये लॉग टेबल में से आपको देखना पड़ेगा, दिस एंगल यू विल गेट 48 डिग्री 35 मिनट्स, 48 डिग्री 35 मिनट। ओके, तो अभी ये 30 डिग्री इसमें सब ट्रैक हो जाएगा, तो डेल्टा m अपॉन 2 इज इक्वल टू 48 डिग्री 35 मिनट्स माइनस 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 18 डिग्री 35 मिनट्स। तो डेल्टा m इज इक्वल टू, अभी ये दो इसको मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 18 टू जा कितना होता है 36 डिग्री 70 मिनट्स, लेकिन 70 मिनट, लेकिन 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो 60 इधर आ जाएगा तो 10 बचेगा, तो दिस कैन बी रिटन एज 37 डिग्री 10 मिनट्स इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ओके, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मिल गया है। अभी हमको क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू फाइंड द एंगल ऑफ व्हाट यू हैव टू कैल, आ गया राइट, ऑलरेडी वी गॉट दिस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डायरेक्ट मिल गया हमको, दैट इज व्हाट दी 37 डिग्री 10 मिनट्स। अभी निकालना है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, सो फ्रॉम द प्रिज्म फार्मूला इतना लिख लो, फिर ये रब करना पड़ेगा। Okay, the second case they have given that I is equal to E. Okay, by taking this angle of minimum deviation, तो मिनिमम डेविएशन कब पॉसिबल होता है, हमने कंडीशन देखा है जब रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, at that time the angle of incidence is exactly equal to angle of emergence, right? So from prism formula क्या है हमारा प्रिज्म फॉर्मूला, I plus E is equal to A plus delta M, but we have to take I is equal to E, तो I प्लस I ले सकते हैं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू A कितना है 60 डिग्री प्लस डेल्टा M कितना है 37 डिग्री 10 मिनट्स। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, दिस विल बी 97 डिग्री 10 मिनट्स, और ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स I इज इक्वल टू 97 डिग्री 10 मिनट्स। तो what could be the angle of incidence? Angle of incidence I is equal to 97 डिग्री 10 मिनट्स डिवाइड बाय 2। तो इसको ऐसा करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज 96 डिग्री 70 मिनट्स डिवाइड बाय 2, सो दैट वी कैन डिवाइड इक्वली। अभी इसका कितना आएगा 48 डिग्री 35 मिनट्स। So this is the angle of incidence. So I is equal to E is equal to 48 degree 35 minutes for this angle of minimum deviation. Just make a note of this.
Okay, let us solve the next numerical. For a dense flint glass prism of refracting angle 10 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते गिवन क्या क्या दिया है. 10 डिग्री मतलब ये थिन प्रिज्म होगा, वेरी स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म. सो एंगल ए इज इक्वल टू 10 डिग्री. ऑब्टेन एंगुलर डेविएशन फॉर एक्सट्रीम कलर. तो एक्सट्रीम कलर कौन कौन से है? व्हेन द व्हाइट लाइट पास थ्रू प्रिज्म द एक्सट्रीम कलर्स आर वॉयलेट एंड रेड. ओके, so we have to determine the angle of deviation or angular deviation for the violet color question mark, for red color question mark. Okay, and also we have to calculate dispersive power. Dispersive power का symbol क्या है बच्चों? The symbol for dispersive power is W or omega, which is question mark. Right? यहाँ पे क्या क्या दिया? और refractive index of R red color is given 1.712 and the refractive index of violet is given 1.792. ओके, तो चलो पहले हम निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट एंड रेड कलर. ओके, तो फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर इज एंगल ऑफ प्रिज्म इनटू NV minus 1. This is the formula for deviation for individual color of violet color. So let us do the substitution here. तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है? 10 डिग्री इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर कितना है? 792 सॉरी, इट इज 792 माइनस 1. तो क्या आएगा? डेल्टा V इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.792. तो डेल्टा V विल बी 10 से मल्टीप्लाई करो 7.92 डिग्री. द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर. नाउ लेट अस कैलकुलेट द एंगुलर डेविएशन फॉर रेड कलर. डेल्टा R कैन बी कैलकुलेटेड. व्हाट इज द फॉर्मूला? एंगल ऑफ प्रिज्म इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर माइनस 1. जस्ट डू द सब्स्टिट्यूशन हियर. तो एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय NR कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज 1.712 minus 1. तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.712. तो क्या मिलेगा यहाँ पे? डेल्टा R इज इक्वल टू 7.12 डिग्री. This is the angular deviation for red color. Now we have to calculate the dispersive power. Omega is equal to dispersive power. What is the formula for dispersive power? Which is equal to the angular dispersion delta V minus delta R divided by the ratio of angular dispersion to the deviation of mean color. लेकिन यहाँ पे डेविएशन ऑफ मीन कलर दिया नहीं, बट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द डेविएशन ऑफ वायलेट एंड रेड कलर. तो एक्सट्रीम कलर का अगर डेविएशन दिया है तो उसका एवरेज लेके वी कैन फाइंड द डेविएशन फॉर येलो कलर और मीन कलर. राइट, दिस कैन बी रिटन एज डेल्टा V माइनस डेल्टा R डिवाइड बाय डेल्टा V प्लस डेल्टा R डिवाइड बाय 2. सो दिस वे ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट. तो लेट अस कैलकुलेट दी डिस्पर्सिव पावर. ओमेगा इज इक्वल टू, तो बच्चों डेल्टा V कितना है? डेल्टा V गॉट 7.92 माइनस 7.12 डिवाइड बाय 7.92 प्लस 7.12 उसका एवरेज. तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? लेट अस सी व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस. तो मैं डायरेक्ट अभी यहाँ पे आंसर लिखता हूँ. ओके, आप कैलकुलेट कर लो, लेकिन बट यू हैव टू वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल. राइट, तो इसका डिफरेंस आएगा, ये दो ऊपर चला जाएगा बाय डूइंग कैलकुलेशन. 2 इंटू ये आएगा 0.08 डिवाइड बाय 0.8 आएगा क्या? 712. पॉइंट 8 आएगा शायद. लेट अस डू द सब्ट्रैक्शन. 7.92 minus 7.12
तो 0.8 आएगा डिवाइड बाई इसका एडिशन निकालेंगे, इसका एडिशन कितना आएगा 15.04। ओके, तो इसको सॉल्व करो लॉग टेबल से, ओमेगा इज इक्वल टू, आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग द आंसर 5/47 which is equal to 0.1064। जस्ट चेक द आंसर वंस अगेन। ओके, आप कैलकुलेशन से आंसर चेक कर लो, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस। ओके, तो लेट्स सॉल्व द अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल फ्रॉम टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 187 आप देख सकते हैं। और मोनोक्रोमैटिक रे ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल कलर, सिंगल वेवलेंथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 37 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन एट 37 डिग्री ऑन एन इक्विलैटरल प्रिज्म। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे क्या करते हैं जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं पूरा पढ़ते ही नहीं, तो आई सजेस्ट टू प्लीज रीड द न्यूमेरिकल और क्वेश्चन ट्वाइस। व्हाट आर दी गिवन, कभी कभी वैल्यूज हिडन होती है, वो हमको समझना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो एक सिर्फ एक वर्ड से हमको एक क्वांटिटी मिल गई, राइट। तो दैट क्वांटिटी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर। और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया यहाँ पे, टेक एनी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ड्रॉ द नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, राइट। टेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज हाउ मच 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एंगल आई दिया है, एंगल आई इज इक्वल टू 37 डिग्री। काफ़ी लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है, ओके, वो इधर अब करना पड़ेगा। देन अभी ये 37 डिग्री, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, राइट। तो थोड़ा बेंडिंग होगा यहाँ पे, दिस विल बेंड। तो ड्रॉ द नॉर्मल हियर। सो अगेन देयर द इमर्जेंट रे कम आउट। तो ये एंगल आएगा आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। सो दिस विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर R1। इसको R1 ले लेते, इसको R2 ले लेते, बराबर। तो देखते हैं क्या पूछा है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ इमर्जेंस, मतलब E निकालना है, ओके। एंड एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन मतलब द एंगल मेड बाय डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इमर्जेंट रे। तो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, डेल्टा। दे आर नॉट मेंशन वेदर इट मिनिमम डेविएशन बट सिंपली डेविएशन, ओके। तो डेल्टा निकालना है। इफ एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल, अगर यहाँ पे मान लो फ्लेक्सिबल है प्रिज्म, ऐसा इमेजिन करते, तो एंगल ऑफ प्रिज्म यहाँ पे कुछ एडजस्टेबल है, मतलब इंस्टेड ऑफ 60 डिग्री वी कैन चेंज इट, ओके। लेकिन कैसे चेंज करने का, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज एडजस्टेबल व्हाट शुड इट्स वैल्यू बी फॉर इमर्जेंट रे टू बी पॉसिबल फॉर द सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ऐसा चेंज करना है, राइट, सो दैट बाय कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम, ओके। एंड इमर्जेंट रे जस्ट पॉसिबल, इमर्जेंट रे जस्ट पॉसिबल मतलब वो 90 डिग्री होगा। तब इमर्जेंट रे हम क्या लेंगे, वी विल टेक एट दैट टाइम 90 डिग्री इमर्जेंट रे, ओके। तो चलो पहले जो पहला पार्ट जो दिया है, तो फर्स्ट पार्ट का हम पहले कैलकुलेट करते। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास विच इज इक्वल टू 3/2, दैट इज 1.5, 3/2 दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन। तो चलो पहले हम फाइंड करेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके। तो यहाँ पे बिफोर फाइंडिंग द एंगल ऑफ इमर्जेंस वी नीड टू कैलकुलेट दिस एंगल R1 निकालना पड़ेगा। तो अप्लाई दी स्नेल्स लॉ हियर, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो स्नेल्स लॉ इज इक्वल टू n इज इक्वल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द इंटरफेस AB, ओके, एट AB, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट AB. So we can write 3/2 which is equal to sin 37 divided by sin of R1. So sin R1 can be written as sin R1 is equal to sin 37 divided by 3/2. तो ये दो ऊपर चला जाएगा, तो
तो 2/3 साइन ऑफ 37. अभी लॉग टेबल में इसका वैल्यू देखना पड़ेगा. 2/3 मल्टीप्लाइड बाय साइन 37 का वैल्यू दिया है 0.6018. ओके, इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिलेगा साइन ऑफ R1 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ 0.4012, देन विच इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.4012. तो आप बाय यूजिंग लॉग टेबल जस्ट नेचुरल साइन में चले जाओ और यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एंगल होगा वो देख लो. यू विल गेट दैट एंगल R1 विल बी दैट आई गॉट 23 डिग्री 39 मिनट्स. 23 डिग्री 39 मिनट्स. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमको R1 मिल गया. ओके, तो अभी R2 फाइंड कर सकते हैं फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म. राइट, अभी यहाँ पे इक्विलैटरल प्रिज्म दिया है. फॉर एन इक्विलैटरल प्रिज्म ओके, क्या लिख सकते हम लोग? कैपिटल ए एंगल ऑफ प्रिज्म ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2. तो R2 फाइंड कर सकते हैं. R2 इज इक्वल टू ए माइनस R1 विच इज इक्वल टू 60 माइनस R1 कितना है बच्चों? 23 डिग्री 39 मिनट्स. तो वी गॉट दिस एंगल R2 विल बी सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? 36 डिग्री 21 मिनट्स. दिस इज R2. तो R1 मिल गया, R2 मिल गया. राइट, अभी R2 मिल गया तो अभी आराम से यहाँ पे अगेन अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ एट द इंटरफेस AC पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते. ओके, सो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ कहाँ पे अप्लाई करना है? एट AC, एट द इंटरफेस AC वी गेट. ओके, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म आएगा, डेंसर मीडियम आएगा. तो यहाँ पे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर विच इज इक्वल टू, राइट, विच कैन बी रिटन एज साइन ऑफ द एंगल ऑफ E अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना. ओके, साइन ऑफ एंगल ऑफ R2 आएगा अपॉन साइन E. ओके, बट लेकिन यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा दिया है? डेंसर विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर और ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर विच इज इक्वल टू साइन E अपॉन साइन R2. तो साइन E इज इक्वल टू विच इम्प्लाइज साइन ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू N इंटू साइन R2. ओके, तो साइन R2 यहाँ पे कैसे निकालोगे? साइन E इज इक्वल टू N2 कितना है? NG कितना है? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय साइन R2 साइन ऑफ 36 डिग्री 21 मिनट्स. इसको लॉग टेबल में देखो नेचुरल साइन में 3/2 मल्टीप्लाइड बाय इसका साइन का 36 वैल्यू देखना पड़ेगा. साइन ऑफ 36 डिग्री 21 मिनट्स 0.5927 0.5927. ओके, इसका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 0.8890. फाइन, तो अभी इसका साइन इनवर्स लेंगे. E इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8890 विच इज इक्वल टू, इसका नेचुरल साइन में देखो आप, तो यू विल गेट द आंसर 62 डिग्री 44 मिनट्स. सो वी गॉट द एंगल ऑफ इमर्जेंस इज 62 डिग्री 44 मिनट्स. ओके, तो इतना लिख लो, इधर का रफ करना पड़ेगा. For any prism, what we can write? That is I plus E is equal to A plus delta, right?
तो यहाँ पे हमको डेल्टा निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस कैपिटल ए विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 37 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना निकाला है 62 डिग्री 44 मिनट्स माइनस 60 डिग्री. सो दिस कैन बी रिटर्न एज कितना आएगा 7 + 2 9 और ये 99 डिग्री 44 मिनट्स माइनस 60 डिग्री. तो इसका कुछ आएगा 100 में 60 गया 40 आता है तो 39 समथिंग आएगा. ओके अच्छा उसको राउंड अप लिया है. ठीक है दिस इज टू बी टेकन एज राउंड अप 63 डिग्री. ओके 63 डिग्री ले लो यहाँ पे तो भी चलेगा. तो आई विल टेक हियर राउंड अप 63 डिग्री. चलता नहीं वैसे लेकिन ले लो अभी राइट. सो ये क्या आएगा बच्चों 100 माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू 40 डिग्री. तो वी गॉट द एंगल ऑफ डेविएशन इज 40 डिग्री फॉर दिस केस. ओके अभी उन्होंने क्या पूछा है फॉर एन इमर्जेंट रे जस्ट पास. ओके इमर्जेंट रे जस्ट टू इमर्ज मतलब अगर इमर्जेंट रे ऐसे जा रहा है ओके तब by keeping the same angle of incidence what should be the angle of refraction, what should the angle of prism. तो रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होगा अगेन आई रिपीट. ये तो हो गया पहला केस. अभी ये जो इमर्जेंट रे जस्ट पास थ्रू जस्ट इमर्जेस आउट फ्रॉम द प्रिज्म मतलब इसको ग्रेज कर रहा है. जब ये ग्रेज करेगा मतलब E इज इक्वल टू 90 बनेगा राइट. बाय कीपिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम तो क्या चेंज करना है आपको एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज करना है. तो व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ प्रिज्म when the emergent ray just emerges out. okay चलो उसके लिए अभी कैलकुलेट कर दे. for an emergent ray just emerge out for an emergent ray just emerges out okay from the prism the angle R2. ये एंगल R2 क्या होगा फिर ये अगर यहाँ पे इसको कर रहा है तो दिस विल बी 90 डिग्री. ओके तो E इज इक्वल टू 90 डिग्री तो दिस विल बी द क्रिटिकल एंगल राइट. देन R2 इज इक्वल टू IC क्रिटिकल एंगल राइट. तो यहाँ पे अभी R2 निकालना पड़ेगा. सो R2 डैश इज इक्वल टू अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होने वाला सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज कर रहे हैं राइट. तो साइन इनवर्स 1/n विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3/2 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3. तो 2/3 मतलब 0.66. सो R2 डैश इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6660. ओके तो इसका जो आंसर है दिस विल बी क्या आएगा 41 डिग्री 48 मिनट्स राइट. ओके सो दैट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर ग्लास. तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कितना लेते हैं उसका 42 डिग्री. ओके सो A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड I टू बी केप्ट कॉन्स्टेंट. यहाँ पे I कॉन्स्टेंट रखना है. ओके तो बच्चों यहाँ पे अगर मैंने I को कांस्टेंट रखा तो R1 विल बी सेम. R1 भी वही उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज सेम 3/2 एंड इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 37 डिग्री देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट दिस इंटरफेस AB विल बी सेम. ओके तो वही रहेगा वो. सो एंगल R1 विल बी सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन. तो R1 कितना है हमारा एंगल R1 is 30 this one. okay तो एंगल R1 will be 23 डिग्री 39 मिनट्स. तो एंगल A निकालते A इज इक्वल टू 23 डिग्री 39 मिनट्स प्लस एंगल R2 कितना है R2 विल बी R2 डैश आएगा यहाँ पे R2 dash will be 41 डिग्री 48 मिनट्स. तो ये आ जाएगा आपका कितना आएगा 4 + 2 6 और इसका 65 डिग्री समथिंग आएगा. यस 65 डिग्री
27 minutes. So this is the angle of prism. Okay, so आ गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश, इसको ए डैश ले लो. So this is the final answer. Make a note of this. Okay, unsolved numerical from the textbook. क्वेश्चन नंबर 3 का 10 नंबर का है, पेज नंबर 187. बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है. फ्रॉम द गिवन डेटा सेट डिटरमाइन द एंगुलर डिस्पर्शन, that is delta V minus delta R. Okay, separation between the angular separation between the two extreme colors, that is called as angular dispersion by the prism, and dispersive power W of its material for extreme colors. Dispersive power तो यहाँ पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर दी रेड कलर दिया है शायद. ओके, दे हैव गिवन angle of deviation for violet color. Okay, violet color is given. Okay, just let me check from the text. Okay, तो सही है, यहाँ पे डेल्टा आर इज गिवन. ओके, तो फ्रॉम दिस डेल्टा आर वी कैन फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म. हम निकाल सकते हैं जो हमारा फॉर्मूला है. ओके, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं टू फाइंड क्या क्या निकालना है. एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर क्वेश्चन मार्क ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. ओके, लेकिन यहाँ पे टू फाइंड द डेविएशन, जो हमारा डेविएशन का फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू एन माइनस वन. राइट, तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया है, वो हमको निकालना पड़ेगा. ओके, तो जो भी डेल्टा आर दिया है, यहाँ पे जो डेल्टा आर दिया है, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म. तो चलो यहाँ पे लिख लेते, डेल्टा आर कैन बी रिटर्न एज ए इंटू ब्रैकेट. तो अभी ये किसके लिए है, आर मतलब रेड कलर, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर लेंगे एन आर माइनस वन. ओके, तो डेल्टा आर पता है, एन आर पता है, वी कैन फाइंड कैपिटल ए. तो कैपिटल ए में उसको सब्जेक्ट बनाओ, ए कैन बी एंगल ऑफ प्रिज्म, क्योंकि वो तो चेंज नहीं होगा, दैट विल बी सेम फॉर बोथ द कलर्स. ओके, बोथ एक्सट्रीम कलर्स. सो डेल्टा आर अपॉन एन आर माइनस वन. सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर कितना बच्चों 3.1 डिवाइड बाय एन आर कितना है, एन आर इज 1.62 माइनस वन विच इज इक्वल टू, तो 3.1 डिवाइड बाय 0.62. ओके, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 310 डिवाइड बाय 62. तो 310 अपॉन 62 कितना होगा, इट इज़ 5. तो एंगल ऑफ प्रिज्म को मिल गया ए इज इक्वल टू 5. अगर एंगल ऑफ प्रिज्म मिल गया एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर पता है, देन वी कैन फाइंड द एंगुलर डेविएशन फॉर वायलेट कलर. ओके, सो एज कैपिटल ए इज 5 and refractive index of violet color is 1.66, then we can find delta V. Delta V we can find. So delta V is equal to capital A into NV minus 1, which is equal to capital A कितना निकाला 5 multiplied by refractive index of violet color is 1.66 minus 1, which is equal to 5 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा 0.66. तो डेल्टा वी इज इक्वल टू एंगुलर डेविएशन फॉर वायलेट कलर. अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ तो आएगा 3.3 आएगा समथिंग. ओके, लेट अस चेक इट. 3.3 आना चाहिए, या इट इज़ 3.3. ओके, यू कैन ऑल्सो वेरीफाई. सो वी गॉट द एंगुलर डेविएशन फॉर वायलेट कलर. अभी क्या निकालना है बच्चों हमको, एंगुलर डिस्पर्शन. तो एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर विच इज इक्वल टू 3.3 माइनस 3.1 विच इज इक्वल टू क्या आएगा 0.2. So 0.2 is the angular dispersion, okay, in degree, 0.2 degree.
अभी हमको निकालना डिस्पर्सिव पावर, दैट इज ओमेगा और डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइड बाय डेल्टा वाई मीन डेविएशन। लेकिन यहाँ पे डेल्टा वाई दिया नहीं, लेकिन हम क्या ले सकते हैं, एवरेज ऑफ डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर एक्सट्रीम कलर का एवरेज ले सकते हैं। सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइड बाय, तो डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर, डेल्टा वी कितना है 3.3 प्लस 3.1, सो ओमेगा इज इक्वल टू इसका कितना आएगा 0.4 डिवाइड बाय 3.3 कितना है 3 प्लस 6.4 विच इज इक्वल टू 4/64 विच इज 1/16। ओके, तो 1/16 कितना आता है, 1/16 विच इज इक्वल टू 0.0625, इट हैज़ नो यूनिट, राइट। तो एंगुलर डिस्पर्शन मिला हैविंग अ यूनिट 0.2 डिग्री यहाँ पे। So angular dispersion having a unit but dispersive power not having a unit. So I hope you all have understood this. देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा आर दिया था तो डेल्टा वी नहीं दिया, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं दिया था, वो भी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। आफ्टर गेटिंग द एंगल ऑफ प्रिज्म वी कैन फाइंड द एंगुलर डेविएशन फॉर वायलेट कलर बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। सो एंगुलर डेविएशन फॉर वायलेट कलर इज 3.3 डिग्री and from this we can find angular dispersion by taking difference 0.2 degree. उसके बाद dispersive power omega is equal to delta v minus delta r upon this is the mean value, okay, mean deviation for yellow color. तो it can be calculated by taking average of extreme colors. तो ये आ गया and then we got the value. So आज बस इतना ही ये लेक्चर नंबर 9 में। In the next lecture number 10 we will take the next topic.